नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप राजस्थान समाज कल्याण विभाग की उत्तर वैदिक छात्रवृत्ति योजना स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल फोन के जरिए भरना चाहते हैं तो कैसे किस प्रकार से आप अपने मोबाइल फोन के जरिए ही भर सकते हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए अपने मोबाइल फोन के जरिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल आपको करना होगा। तो इसके लिए हम चलते हैं प्ले स्टोर पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन कर लिया है, इसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च बार में आपको लिखना है SJE, इतना आप लिखेंगे। इसके बाद सर्च कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसको आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आपको इंस्टॉल का एक बटन आपको देखने को मिल रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, इसके बाद इंस्टॉल है आपके मोबाइल फोन में हो जाएगा। थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों एप्लीकेशन का इंस्टॉलिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ओपन बटन पर आप क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपके सामने साइन इन पेज है ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको अपनी SSO ID में लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी SSO ID का यूजर नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड एंटर करेंगे। इसके बाद आप साइन इन बटन पर आप क्लिक करेंगे। और यदि आपने अभी तक अपनी SSO ID वो नहीं बनाई है तो वो कैसे किस प्रकार से बना सकते हैं, इसकी वीडियो मैंने कंप्लीट पहले ही बना दी है। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर SSO ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ, साइन इन कर लेता हूँ। तो जैसे आप साइन इन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने दो एप्लीकेशन है वो देखने को मिलेगा। पहला यहाँ पर देख सकते हैं कि SJE स्कॉलरशिप है और दूसरा यहाँ पर SJE पालनार योजना के लिए दिया गया है। तो हम तो यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए ही फॉर्म भरने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर SJE स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पर ही क्लिक करता हूँ। क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपको उन्हीं स्टूडेंट को करना है जिन्होंने पहले कभी भी स्कॉलरशिप का लाभ है वो नहीं लिया है, पहले कभी भी अपनी स्कॉलरशिप प्रोफाइल क्रिएट नहीं की है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे नए स्टूडेंट भी है जो पहली बार अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो इसमें से स्टूडेंट का ही चयन करना है। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट का चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में आपके जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपके फैमिली में जितने भी मेंबर होंगे उन सभी के नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप जिस मेंबर का आप नाम ऐड करना चाहते हैं, जिसकी आप स्कॉलरशिप प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके लिए आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, उसका नाम है वो यहाँ से आप चेंज करेंगे, उस मेंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने हमारा मेंबर सेलेक्ट किया, इसके बाद ओके पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जिस भी मेंबर को सिलेक्ट किया है उस मेंबर का आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। तो आप अपने आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे, इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में एक स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने स्कॉलरशिप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर जो जानकारी है ऑटोमेटिकली आपके जन आधार कार्ड से फेच है वो कर ली जाती है, लेकिन जिस जानकारी कमी रह जाती है उस जानकारी को आपको मैनुअल तरीके से आपको फिल करना है। जैसे कि आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको अपना धर्म है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदू धर्म है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर भी आपको दर्ज करना होगा। आधार कार्ड उसी पर्सन उसी सदस्य का आपको डालना होगा जिस सदस्य के नाम से आपने आय प्रमाण पत्र बनाया है, जैसे कि आपके पिता है फिर माता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप विधवा के बच्चे हैं, तो यहाँ पर आप यस या नो का चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर दे सकते हैं क्या आप अनाथ है, तो यहाँ पर आप यस या नो का चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जानकारी है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल रहा है, तो इस मोबाइल नंबर को आपको वेरीफाई आपको करना होगा। तो इसके लिए आप वेरीफाई बटन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, वह OTP आप डालेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट को एक वैलिड ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। इसके बाद आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे, ईमेल पर भी एक OTP जाएगा, OTP डालेंगे, इसके बाद में आपका ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो जानकारी है वो आपको अपनी एड्रेस से संबंधित देना है। तो एड्रेस संबंधी आप परमानेंट एड्रेस की जानकारी देंगे, तो यहाँ पर अपना एड्रेस फुल एड्रेस डाल देंगे। इसके बाद लैंडमार्क है, अपना जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यदि सही नहीं है तो आप अपनी कोडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी तहसील का चयन है वो आपको करना है। जो भी तहसील है वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगी, जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी ब्लॉक है और यहाँ पर आपका जो ग्राम पंचायत है वो भी ऑटोमेटिकली आपके जन आधार कार्ड से फेच है वो मिल जाता है। केवल यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस का जो नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा, जो भी पोस्ट ऑफिस लगती है वो डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर आपको नो का ही चेन है वो आपको रहने देना है। यदि अलग अलग है तो यहाँ पर आपको इसमें यस का चेन करके अपना जो करंट एड्रेस की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको निर्वाचन क्षेत्र संबंधी जानकारी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले तो MP निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पर लगता है एरिया वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर जयपुर रूरल सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको MLN निर्वाचन क्षेत्र में जो भी अंडर में आता है एरिया वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स का ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपसे सबसे पहले तो पूछा जा रहा है कि आपका खाता है वो जनधन है, तो यहाँ पर आप यस या नो का चेंज है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर नो का ही चेंज है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में बैंक का नाम तो ऑलरेडी आपको आपके जन आधार कार्ड में है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ब्रांच का जो नाम है वो आपको डालना है, यानी कि आपकी बैंक ब्रांच है वो कहाँ पर है उसका नाम डालेंगे। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। इसके बाद बैंक का जो स्टेट है कहाँ कौन से स्टेट में है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। राजस्थान है तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको सिलेक्ट मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि अब की बार पैन कार्ड भी कंपलसरी कर दिया गया है। पैन कार्ड के बिना आप अपना जो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म नहीं भर सकेंगे। तो यहाँ पर पेरेंट्स का जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको डालना है, अपना खुद का पैन कार्ड नंबर आपको नहीं डालना है। इसके बाद आपको अपने बैंक के MIC कोड है वो यहाँ पर आपको डालना है, जो आपको अपने बैंक डायरी में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से देखकर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अटैचमेंट के लिए ऑप्शन है, सेक्शन है वो दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मूल निवास जारी करने वाला जिला है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो आप अपने मूल निवास में चेक करके यहाँ पर आप सही से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको मूल निवास जारी करने वाला जो तहसील है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। जो भी तहसील है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको डोमिकल सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसी तरह से यहाँ पर आपको अपना कास्ट नंबर डालना है, जो टोकन नंबर आपके जाति प्रमाण पत्र में दिया है, मूल निवास प्रमाण पत्र दिया है, वही नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो इस तरह से आपको वेरीफाई आपको करना है। आपको अलग तरीके से आपको वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, आपको नया बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आप वेरीफाई कर पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसको भी यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, कौन से ईयर में आपने पासिंग किया है। जैसे कि मैं यहाँ पर 2016 है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है कि कौन से बोर्ड से आपने पासिंग किया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है कि अदर बोर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अदर बोर्ड का भी इसमें ऑप्शन है वो दे रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि CBSE के सेक्शन में अदर बोर्ड आपको मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर CBSE सिलेक्ट करता हूँ। तो इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन के जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। तो एग्जामिनेशन के रोल नंबर है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। और यदि RBSE से आपने पासिंग किया है तो ये RBSE के जो 10th क्लास के रोल नंबर है वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको टिक करना होगा। इसके बाद आप सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे। यदि आप स्कॉलरशिप के वेब पोर्टल पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन कई बार आपको नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन भी मिल जाता है और आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप स्कॉलरशिप प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं तो इस तरह से आपके सामने स्कॉलरशिप का जो डैशबोर्ड है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप पहले जितने भी आपने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरे होंगे वो यहाँ पर आपको नीचे की ओर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप चेक है वो कर सकते हैं। और यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप की डिटेल्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको फर्स्ट बार ही आपको स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको 3 लाइन आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यू एप्लीकेशन करके यहाँ पर आपको आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने ओपन है वो हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी कास्ट की कैटेगरी और यहाँ पर आपकी जो इकोनॉमिक कैटेगरी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है वो हो जाती है आपके जन आधार कार्ड से। इसमें केवल यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपने बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है, बैंक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका जो खाता है वो जनधन खाता है, तो यहाँ पर आप यस या नो का चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें नो का ही चेंज है वो कर लेता हूँ। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको बैंक ब्रांच यानी कि आपका जो शाखा है बैंक कहाँ पर स्थित है उसका नाम डालेंगे। इसके बाद अकाउंट का जो नंबर है, बैंक का जो स्टेट है वो कौन सा है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर राजस्थान ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं। और इसमें आप वो बैंक के जो FSC कोड है ऑटोमेटिकली आपको फिल मिल जाएंगे। यदि नहीं मिलते हैं तो आप मैनुअल तरीके से भी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको MRC कोड है वो आपको डालना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने बैंक के MIC कोड है वो आपको डालना है, जो आपको अपनी बैंक डायरी में देखने को मिल जाएगा। ये जो जानकारी है वो आपको हर साल आपको अपडेट है वो आपको करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप एक बार अपडेट कर देंगे तो हमेशा के लिए फीड हो जाएगी। ये जानकारी आपको हर साल आपको अपनी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरेंगे तो इससे पहले आपको अपडेट करना होगा। इसमें कंप्लीट जानकारी फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप चेक करेंगे, टिक कर देंगे यहाँ से। इसके बाद आप सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज है वो हो जाएगा। इसके बाद ओके बटन पर आप क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने न्यू एप्लीकेशन ओपन होगा और इसमें आपको स्कीम लिस्ट है वो देखने को मिल जाती है। स्कीम लिस्ट में यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर आपको उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी यहाँ पर मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए दिया गया है। तो हम तो यहाँ पर उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर पहली स्कीम का ही चयन यहाँ से कर लेता हूँ। इसके बाद में इस स्कीम की कंप्लीट जानकारी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि इसमें आपको कंप्लीट आपकी जो फीस में लगी है उतनी आपको स्कॉलरशिप है वो आपको मिल जाएगी। और इसमें आय की भी लिमिटेशन है वो रखी गई है कि आपकी जो फैमिली की जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपये से ऊपर है वो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको इस स्कीम का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। तो ये आप पूरी कंप्लीट जानकारी आप चेक कर लेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे।
तो जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप मैसेज वो देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पर आपकी जो बैंक की जानकारी है, डिटेल्स है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक बार कंफर्म कर लेंगे और यहाँ पर जो भी जानकारी दे रखी है एक बार आपको जरूर आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में यहाँ से आप यस का चेन है वो करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो चुका है। हमारे सामने कोई भी यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं आया है, लेकिन यदि आपके सामने फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आता है तो आपको फेस ऑथेंटिकेट आपको करना होगा। जैसे कि ऑथेंटिकेशन के लिए आता है तो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप ओके पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कंसेंट है वो दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे चेक है वो करेंगे, टिक करेंगे। इसके बाद ओके बटन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने एक मैसेज उस होगा कि आपने आधार फेस आईडी सर्विस है वो आपने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल नहीं कर रखी है, तो आपको इंस्टॉल आपको करना होगा। इसके लिए आपको ओके बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आपको आधार फेस आईडी सर्विस है वो देखने को मिल जाएगी। इसको आपको इंस्टॉल आपको करना है, तो यहाँ पर आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आधार कार्ड की फेस आईडी सर्विस है वो आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती है, तो इस तरह से आपके सामने अनइंस्टॉल का जो बटन है वो देखने को मिलेगा। अब आपको फिर से स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पर जाना है और फिर से यहाँ पर आपको कंसेंट के लिए एग्री होना है। यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद फिर से ओके बटन पर आप क्लिक कर देंगे। आपकी बार यहाँ पर देख सकते हैं कि फेस आईडी सर्विस है वो यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद फर्स्ट टाइम कुछ परमिशन मांगी जाएगी, तो यहाँ पर आप अलाउ करेंगे, यहाँ पर अलाउ कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। इसके बाद में इस तरह से देख सकते हैं कि आपको अपना फेस कैसे किस प्रकार से कैप्चर है वो करना है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। और यहाँ पर आपको किस तरह से आपको फेस ऑथेंटिकेट करना है यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो एक बार आप ज़रूर चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कंसेंट देना है, यानी कि आपको टिक करना है। टिक करेंगे। इसके बाद में आपको प्रोसीड का बटन देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपने फेस को अपने मोबाइल के कैमरे के सामने लाना है और यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट है वो आपको करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो जाता है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर आपको सबसे पहले तो शैक्षणिक सत्र है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपका जो कोर्स है, जो आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं या फिर स्कूल से रिलेटेड, वो आप अपनी कोडिंग सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो विश्वविद्यालय का राज्य है, स्टेट है, वो सिलेक्ट करना होगा, कौन से स्टेट में है। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आप कोर्स कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन से कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट है वो कर लेंगे। सही से आपको चेंज करना है, गलत तो आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, नहीं तो आपकी स्कॉलरशिप अटक जाएगी और आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको क्लास कोर्स का जो नाम है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स है, यहाँ पर कॉमर्स है, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं इसमें से आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद में आपको अपने कोर्स की जो ईयर है वो सिलेक्ट करना है कि आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर, जो भी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में आपने कॉलेज में कब क्या प्रवेश लिया है, एडमिशन लिया है, उसकी जो डेट है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद में आपको अपने लास्ट एग्जाम पास आउट किया है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। 12th है तो 12th सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप सेकंड ईयर में है तो आप अदर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 12th क्लास है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर बोर्ड का नाम है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, RBSE CBSE जो भी आपने 12th क्लास किया है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अदर बोर्ड है तो आप CBSE ही सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं RBSE ही सिलेक्ट है वो यहाँ से कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है, अपने 12th क्लास पासिंग की है, वो कब क्या किए है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने 12th क्लास के जो एग्जामिनेशन के रोल नंबर है वो यहाँ पर आप इंटर करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपके लास्ट एग्जाम का जो पास आउट हुए हैं, कितनी क्या परसेंटेज बनी है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फीड हो जाएगी। यदि फीड नहीं होती है तो आप मैनुअल तरीके से यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अटैच करना है, अपलोड आपको करना है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और अपने जो मार्कशीट की फ़ोटो खींचकर या फिर आप स्कैन करके अपलोड है वो यहाँ पर आप कर देंगे। और फाइल का जो फॉर्मेट है वो आप JPG ही रखेंगे, यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही आप ये डॉक्यूमेंट रखेंगे। और साइज़ है 512 KB से आप ऊपर है वो नहीं रखेंगे। तो इस तरह की आप फाइल बनाएंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप छात्रावासी हैं, तो आप येस या नो का चयन कर सकते हैं, नहीं है तो नो का चयन करेंगे। और देख सकते हैं कि क्या आप तलाकशुदा के बच्चे हैं, तो यहाँ पर येस या नो का चयन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर नो का ही चयन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप सफाई कर्मचारी के पुत्र या फिर पुत्री है, तो यहाँ पर आप येस या नो का चयन है वो कर सकते हैं। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको फीस की जो डिटेल्स है, जानकारी है वो आपको डालना है। तो आपके एडमिशन में जितनी भी आपकी फ़ीस लगी थी, जितनी भी आपके पास रसीद है, उनकी आपको एक PDF फाइल बना लेना है और अमाउंट है वो आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको डालना है। जितना भी आप अमाउंट बन रहा है वो यहाँ पर डालेंगे और PDF फाइल जो भी आपने बनाई है फीस रसीद की वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मैंने प्रबंधन NIR खेल कोटा के माध्यम से संस्थान में प्रवेश नहीं लिया है, तो यहाँ पर आपको टिक है वो आपको करना होगा। यदि आप टिक नहीं करेंगे तो आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको टिक करना है। इसके बाद फॉर्म में भरी गई कंप्लीट जानकारी को आपको चेक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप टिक कर देंगे।
टिक करेंगे, इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको सबमिट का बटन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट है वो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप अपना स्कॉलरशिप के लिए कंप्लीटली आप फॉर्म भर देते हैं। फॉर्म भरने के बाद में आप इसे स्कॉलरशिप के डैशबोर्ड पर आएंगे तो उस स्कॉलरशिप की जो जानकारी है, डिटेल्स है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ से आप उस स्कॉलरशिप फॉर्म का स्टेटस भी यहाँ पर आप चेक है वो कर पाएंगे। यहाँ पर आपको प्रोसेस है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे ही फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले तो आपका जो फॉर्म है वो कॉलेज के पास जाएगा, कॉलेज के द्वारा आपका फॉर्म है वो चेक किया जाएगा। यदि फॉर्म में कंप्लीटली जानकारी सही पाई जाती है तो आगे फॉर्म को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट को। और यदि आपने किसी प्रकार की फॉर्म में गलती कर दी है तो आपको जो फॉर्म है, स्कॉलरशिप का फॉर्म है, वो आपके पास ही आ जाएगा, यानी कि स्टैंड बैक हो जाएगा, आपके ऑब्जेक्शन के लिए आ जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्शन आपको 30 दिन का आपको भीतर आपको करना होगा। यदि आप 30 दिन के भीतर आप अपना ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म है, स्कॉलरशिप का फॉर्म है, वो ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा। ऑटो रिजेक्ट एक बार हो जाता है, इसके बाद में आप स्कॉलरशिप का जो लाभ है वो नहीं ले पाएंगे, यानी कि इस साल की स्कॉलरशिप तो आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से स्टूडेंट आप अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए भी राजस्थान उत्तर मैट्रिक की स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की आपको समस्या है वो देखने को मिलती है तो आप सबसे पहले तो एज ए जो एप्लीकेशन है उसको आपको अपडेट है वो करना है। अपडेट करेंगे तो आपको किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की आपको समस्या है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन को यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। जो भी यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम चल रही थी वो यहाँ पर इसे फिक्स कर दिया गया है। तो आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपको आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।